नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, परमात्मा की महिमा स्वरूप दर्शन में आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शरीर में जो 5 प्रकार की वायु है उसके माध्यम से हमारे परमपिता परमेश्वर क्या संदेश व्यक्त कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, 5 वायु के रूप में प्रभु साकार रूप ले रहे हैं और ये मेरे उन मित्रों के लिए हैं जो शरीर को अलग अलग अंगों के रूप में आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से और एक किस प्रकार हम शरीर को समझे, अर्थात अभी वे मित्र जो भी शरीर भाव में अपने आप को ज़्यादा एहसास करते हैं ना कि परमात्मिक भाव में, तो उनके लिए मेरे परमपिता परमेश्वर, हमारे परमपिता परमेश्वर माफ़ कीजिएगा, वे ये कह रहे हैं कि जो व्यान वायु है कि मेरे बच्चों, मैं व्यान वायु के रूप में पूरे शरीर में रहता हूँ और नाभि से जो नीचे का प्रदेश है उसके अंदर मैं अपान वायु के रूप में रहता हूँ और नाभि से ऊपर यहाँ फेफड़ों तक, यहाँ तक मैं समान वायु के रूप में रहता हूँ और फेफड़ों से कंठ तक मैं प्राण वायु के रूप में रहता हूँ और कंठ से सहस्त्रार तक, सिर तक मैं समान वायु के रूप में, माफ़ कीजिएगा, उदान वायु के रूप में रहता हूँ। और अब इसकी क्या कार्य प्रणाली है मेरे प्यारे साथियों। जब हमारी अपान वायु विकृत होती है तो फिर हमें मलमूत्र त्यागने में दिक्कतें होने लगती है। नाभि से नीचे के क्षेत्र में जितनी भी बीमारियां होती है वह अपान वायु के विकृत होने से होती है। और जब पेट में समान वायु, पेट क्षेत्र अर्थात नाभि से लेकर फेफड़ों तक समान वायु ठीक रहती है तो हमारा श्वास अर्थात हमारा पेट ठीक रहता है, श्वास वहाँ तक सही चलता रहता है। ये धोंकनी होती है, नाक से जो हम श्वास लेते हैं और नाभि तक जो स्पंदन होता है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो नाभि से लेकर फेफड़ों तक का हिस्सा ठीक रहता है। व्यान वायु इसका सहयोग करती है और ये पूरे शरीर में सभी चारों प्रकार की वायु का हेल्प करती है, उनका सहयोग करती है। और जो फेफड़ों से लेके कंठ तक जो प्राण वायु है ये हमें प्राण अर्थात ये कैसे हमारा हार्ट काम करेगा, किस तरीके से ये वाला क्षेत्र कार्य करेगा, इसलिए इसे प्राण वायु नाम दिया गया है। क्योंकि पूरे शरीर के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्राण शक्ति होती है और प्राणों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह इसी क्षेत्र में होती है। क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है यही पूरे खून को पंप करता है। हार्ट ऐसे समझिए जैसे गाड़ी होती है, उसका एक इंजन होता है, तो इंजन उसका मुख्य पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है। ठीक इसी प्रकार सिर से लेकर पाँव तक की जो रचना है उसमें ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे मुख्य होता है और ये सबसे ज़्यादा काम करता है और ये निरंतर काम करता है। इसलिए इसको लगातार कार्य करने के लिए प्राणों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, इसलिए प्राण वायु यहाँ प्रभु बता रहे हैं। उसके बाद होती है यहाँ से लेके यहाँ तक उदान वायु, जो आँखों से हम कैसे देखें। यदि हमारे को आँखों से देखने में दिक्कतें हो रही है, कानों से सुनाई देने में दिक्कतें हो रही है, आवाज़ हमारी गड़बड़ा रही है, या जैसे हम सूंघने में परेशान हैं, या इस तरीके से जैसे पलके झपकने में दिक्कत आ रही है, या बालों से संबंधित कोई दिक्कत है, तो ये सारे कारण होते हैं उदान वायु के कारण। और इन चारों वायु का सहयोग करती है व्यान वायु। और जब आप गहराई से क्रियायोग ध्यान का अभ्यास करेंगे तो ये 5 वायु प्रभु से ही प्रकट हो रही है, अर्थात जो परमात्मिक कॉन्शियसनेस है, जो कण कण में व्याप्त है, जो शक्ति है, वही शक्ति इन वायु के रूप में प्रकट हो रही है। अर्थात जब आप क्रियायोग ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपको पता लगने लगता है कि आपका सिर जड़ के रूप में है
ये वटवृक्ष की भांति इसकी रचना होती है, जिसमें सिर जड़ होता है, जड़ें होती है सिर में, पीछे सबसे ज़्यादा जड़ें होती है। ये मुख होता है प्रभु का, इसे विज्ञान की भाषा में मेडुला कहते हैं, कुटस्थ भी इसको कहते हैं। ये प्रभु के प्रेम का केंद्र है, प्रभु का मुख है ये, अर्थात परमपिता की सबसे ज़्यादा जो शक्ति है वह इसी क्षेत्र से आती है। यदि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए, बड़ी कोई समस्या हो जाए, तो इसका ऑपरेशन असंभव काम है। क्यों? क्योंकि ये इतनी डायनेमिक होती है कि कोई भी मेरे मित्र जो बहुत एक्सपर्ट हो विज्ञान के अंदर, शल्य चिकित्सा के अंदर, मेडिकल साइंस में, वे इसकी चाल को, इसकी गति को, इसकी डायनेमिक्स को, इसका रूप परिवर्तन की जो दर है, जो स्पीड है, उसको कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ नहीं सकता है, ना कभी पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ है नहीं और दिखे, प्रकट हो जाती है, फिर गायब हो जाती है, फिर एक क्षण के अंदर अनंत बार ये बदल जाती है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट असंभव है और ये कभी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रभु से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। आप देखा भी करो, जब हर प्रकार की वायु चिकित्सा सब कुछ करा लेते हैं, उसके बाद यदि इलाज नहीं होता है तो हर चिकित्सा पद्धति, डॉक्टर, वैद्य जो भी हो, वो यही बोलते हैं कि अब इनकी सेवा करो या प्रभु का ध्यान करो। अर्थात कुल मिला के यदि हम हमारे प्रभु से जुड़े हुए हैं, हमारे परमपिता से जुड़े हुए हैं, तो हमें किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप चीज़ें हमारे पास आती है और हमें क्या चाहिए, कब कहाँ ले जाना है, ये सब कुछ हमारे प्रभु डिसाइड करते हैं। पर हम कई बार हमारे प्यारे साथियों को समझाने के लिए हम थोड़ा शब्दावली का प्रयोग बदल देते हैं, ताकि ये रचना जो है इसको कई बार हम शरीर भाव में ये कैसे कार्य करती है उस रूप में भी हम व्यक्त करते हैं। तो इसलिए मेरे कई मित्रों को हो सकता है कि हमारी बातचीत में द्वंद्व नज़र आ जाए, पर वह द्वंद्व नहीं होता है, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, सभी आपके मित्र हैं और सभी की सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो इसलिए ये जानकारियाँ सबको लाभ पहुँचाए, इसलिए कोई किस भाषा में समझता है, कोई किस अंदाज में समझता है, इसलिए हमें प्रभु से आदेश मिलता है कि हमें किस रूप में इनको समझाना है। धन्यवाद।